अन्याय सहन करना चाहिए, है ना? अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, है? लेकिन कैसे पता चलेगा कि क्या न्याय और अन्याय? आप न्यायाधीश तो नहीं है ना। ठीक है, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, लेकिन कैसे पता चले कि यह न्याय है और यह अन्याय है? क्योंकि चोर को जब पुलिस पकड़ती है तो चोर बोलता है यह अन्याय हो रहा है। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि न्याय है क्या और अन्याय है क्या। तो आपको अगर कोई मार रहा है, अभी आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, आपको मार रहा है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ, है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग, मान लीजिए आप सिनेमा देखने गए, जाइएगा मत मान लीजिए आप सिनेमा देखने गए और इंटरवल के बाद पहुंचे और देखे कि अमिताभ बच्चन जो है अमरीश पुरी को पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। तो आपको क्या लगा? अरे यार, बाप के बेटे, बाप की उम्र के व्यक्ति को मारे जा रहा है यार, कितना खलनायक कौन होगा उसमें? अमिताभ बच्चन खलनायक लगेगा, ऐसा और नो? और अमरीश पुरी कितना विनम्र है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो कौन न्याय कर रहा है और कौन अन्याय कर रहा है? वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर ना, हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। यस और नो? कितने समय की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं? पिछले 2 साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, या पिछले 20 साल का कर रहे हैं, या पिछले 20 जन्म का कैलकुलेशन कर रहे हैं? और सबको कैलकुलेट करके देखेंगे ना, क्या न्याय हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। ऐसा और नो? तो इंटरवल के बाद का कैलकुलेशन कर रहे हैं या इंटरवल से पहले का? इंटरवल के बाद का केवल करेंगे तो अमिताभ बच्चन अन्याय कर रहा है। आपको गुस्सा आएगा, अमिताभ बच्चन वही बगल वाला बैठ रहा होगा, क्या सोचेगा? अरे इतना देर क्यों, जल्दी मारे इसको, ये दुष्ट है, ये कभी भी घात लगा के हमला कर देगा, है कि नहीं? तो 2 लोग वहीं बैठे, एक सोचता है जल्दी मार दे अमरीश पुरी को, दूसरा जो इंटरवल के बाद है वो क्या कर रहा है? कोई रोको इसको, क्यों मार रहा है? समझ में आ रहा है? महात्मा जी जो प्रश्न पूछे, तो आपको कितना ज्ञान है, कैसे आप पता करोगे? भगवान की दृष्टि से देखोगे तो भगवान कई जन्मों का कैलकुलेशन करेंगे। ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को मारा नहीं तो आपको कोई मार नहीं सकता। ये सिद्धांत को अगर देखा जाए तो हमको कोई नहीं मार सकता। अगर हमने किसी को अन्याय नहीं किया है तो कोई हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। इस कर्म का सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो अगर हमको कोई मार रहा है, आज परेशान कर रहा है, इसका मतलब हमने कभी पहले उसको परेशान किया है, तो लोन लिया था, उसको चुका रहा है, वो चुकाने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो भक्त लोग को बंदूक उठाना पड़ेगा मुझे लगता है। तो इस तरह से है ना। तो एक ये भी सिद्धांत, एक ही अंडरस्टैंडिंग है जो महान संत लोग ऐसे सोचते हैं। पर मुझे लगता है कि प्रश्न पूछने वाले उतने महान नहीं है संत, तो उनको ये डाइजेस्ट नहीं होगा, है कि ना? तो इसलिए जो कॉमन संत होते हैं, नए संत जो यह बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी अभी माला शुरू किए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? कोई अन्याय करे तो क्या करना चाहिए? तो न्यायालय जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? न्याय प्रक्रिया है, उसका एक व्यवस्था किया गया, उसके सिस्टम बनाया गया, उसको थ्रू आप जाइए और अपने न्याय की क्या कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बन जाइए संत इस लेवल का, अगर आप नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो महान संत होते हैं वो जो भी उनके साथ होता है उसको क्या सोचते हैं? ये मेरे ही कर्मों का फल है और मैं EMI चुका दिया एक, है कि नहीं? जब मान लिया आपने 5 लाख का लोन लिया था,
है ना, और 40 इंस्टॉलमेंट था। तो जैसे आपका रोज काउंट करते हैं ना कि खुश होते हैं, जैसे 50 इंस्टॉलमेंट, आज 51वां चुका दिया, आज एक और इंस्टॉलमेंट, हरी बोल, खुश होते हैं ना, हैं ये सब ना। उसी तरह से जब भी हमारे ऊपर दुख आ रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, तो हमारा एक EMI क्या हो रहा है, बोलिए, एक EMI चुका रहे हैं आप। तो जैसे जैसे EMI खत्म हो जाए, खुश होते हैं या दुखी होते हैं? खुश होते हैं। तो ऐसे महान संत जो भाव हैं वो जानते हैं इस बात को, इसलिए उनको दुख नहीं होता, कोई उन्हें कष्ट देता है तो जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है कि नहीं? यस और नो, लाइक दैट। बाकी जो इसको नहीं समझ पाते हैं वो न्यायालय में जाते हैं, फिर न्यायालय में जाके फिर 20-25 साल अपना पैसा बर्बाद करेंगे। तो जितना दुख होता है वो तो हो ही जाएगा, चाहे कितना भी आप न्यायालय में जाइए। अगर आपने पाप किया है तो उसका बदला कष्ट के रूप में मिलेगा ही, कोई मीडियम बन के आके देके जाएगा, चाहे आप न्यायालय में जाइए चाहे कहीं भी जाइए, है ना। ओके।